नमस्कार दोस्तों, एग्जाम व्यूअर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में लेकर आए हैं झारखंड का मोस्ट करंट अफेयर, जो कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को लगातार पढ़ाते आ रहे हैं। तो चलिए इसमें आज शुरुआत करेंगे झारखंड का मोस्ट करंट अफेयर, जो कि झारखंड जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सारे क्वेश्चंस। आप लोग बारीकी से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को बारीकी समझेंगे। मैं सारे क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए जुड़ जाइए आप लोग। अगर इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में लिंक को शेयर कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया, आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से, किसकी ओर से? झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से और 15 नवंबर से, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल जीवन मिशन की जो शुरुआत की गई थी कब से की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर से। कब से की गई थी? 2 अक्टूबर से की गई थी। इसमें देखेंगे झारखंड में 2024 तक, कब तक? 2024 तक झारखंड में हर घर में नल का कनेक्शन देने की सरकार जो है सो लक्ष्य को पूरा करेगी। कब तक? 2024 तक। लेकिन अभी देखेंगे तो अभी तक इसमें 965 गाँव में, कितना? 965 गाँवों में ही हर घर में नल का कनेक्शन दिया जा चुका है अभी तक। अगर जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 के अंत तक 59,23,000, कितना है? 59,23,000, कितना है? 59,23,320 ग्रामीण, है ना? 59,23,320 ग्रामीण के घरों में नल का कनेक्शन जो है सो उपलब्ध कराने की सरकार जो है सो पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इसमें देखेंगे, इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग। पेयजल स्वच्छता विभाग झारखंड की ओर से जल जीवन मिशन 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाया गया। कब से कब तक चलाया गया मिशन? 2 से 15 अक्टूबर तक चलाया गया। हम लोग देखेंगे इसमें जल दिवस, है ना? जल का कनेक्शन देने की बात की गई थी, तो इसमें हम लोग देखेंगे जल दिवस कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को जल दिवस मनाया जाता है। सेव जल, है ना? तो जल दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें विश्व जल दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष को विश्व जल दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, भारत सरकार के स्वर्ण रूर्बन मिशन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? मतलब भारत सरकार के स्वर्ण मिशन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए 10, बी 15, सी 20, डी 24। आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 15। स्वर्ण मिशन योजना के तहत झारखंड के 15 जिले, कितने जिले? 15 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, इसके तहत पंचायतों को विकसित किया जाएगा। किसको विकसित किया जाएगा? पंचायतों को। झारखंड के हर जिले के, हर प्रखंड के स्तर में पंचायत लेवल होता है, तो हर पंचायतों को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत झारखंड के 15 जिले के 57 पंचायतों के, कितने? 15 जिले के 57 पंचायतों का चयन किया गया है। और इस योजना के तहत विकास विभाग और कृषि विभाग दोनों मिलकर
कौन कौन? इस योजना के तहत विकास विभाग और कृषि विभाग जो है सो मिलकर कार्य करेंगे। कौन कौन? विकास विभाग और कृषि विभाग दोनों मिलकर इसमें काम करने वाली है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, युवाओं को रोजगार देने हेतु, युवाओं को रोजगार देने हेतु रांची जिला प्रशासन, रांची जिला प्रशासन जो है सो किस कंपनी के साथ MOU पे हस्ताक्षर किया है ना? युवाओं को रोजगार देने के लिए रांची जिला प्रशासन जो है सो किस कंपनी के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ए अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है TCS, तीसरा है HEC और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड, अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड इसका सही जवाब होगा, है ना? अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में है आपका रांची जिला प्रशासन। रांची जिला प्रशासन आओ काम की बात करें, है ना? आओ काम की बात करें इस टैगलाइन के साथ अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आने वाले दिनों में लोगों को रोजगार मुहैया करवाएगी। युवाओं को क्या करवाएगी? रोजगार मुहैया करवाएगी, है ना? चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, झारखंड सरकार ने किस अभियान के तहत झारखंड को एक्सपोर्ट हब, क्या है? एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? क्वेश्चन क्या है कि झारखंड सरकार ने किस अभियान के तहत झारखंड को एक्सपोर्ट हब बनाने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ए में मेक इन झारखंड, बी है लोकल फॉर वोकल, सी है मेक इन इंडिया, डी है बी और सी दोनों। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो झारखंड सरकार ने किस अभियान के तहत झारखंड को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, लोकल फॉर वोकल एंड सी है मेक इन इंडिया, दोनों इसका सही जवाब होगा। लोकल फॉर वोकल का नारा दिया गया था जिस समय कोरोना काल था, है ना? कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे उस समय लोकल फॉर वोकल का इन्होंने नारा दिया था। पिछले साल ही, है ना? पिछले साल जब कोरोना महामारी से पूरे देश, पूरे विश्व जब जूझ रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो राष्ट्र के नाम से जब संबोधित कर रहे थे तो इन्होंने लोकल फॉर वोकल का इन्होंने नारा दिया था, है ना? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देख लेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि कुपोषण से लड़ने के लिए, ठीक है, कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी चावल बांटी जाएगी, है ना? कुपोषण से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं तो झारखंड सरकार जो है सो कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सी चावल बांटी जाएगी? तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद चावल, बी आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल, सी बासमती चावल और डी है एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त रेड ब्राउन चावल। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल। कौन सा युक्त? आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल। कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल बांटी जाएगी। जन वितरण प्रणाली, है ना? जन वितरण प्रणाली जिसको हम लोग कोटा बोलते हैं, तो जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से आयरन युक्त फोर्टिफाइड, है ना, आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल कुपोषण से प्रभावित क्षेत्र के आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, है ना? आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न क्या है? इसके बाद का प्रश्न है झारखंड के कितने जिले, झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में, झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों को CBSE विद्यालय से
मान्यता दिलाई जाएगी, है ना। झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई विद्यालय से मान्यता दिलाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 70, बी 50, सी 40, डी 25। चलिए आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कितने? 25 विद्यालयों को, है ना। इसके बारे में देख लेंगे हम लोग। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य सरकारी स्कूलों को सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता दिलाने और उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जो है सो शुरुआत कर दी गई है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत कर दी गई है। 80 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। साथ ही साथ स्कूलों को संसाधन युक्त बनाने के लिए, है ना, सभी स्कूलों को संसाधन युक्त बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। कितना? 1800 करोड़ जो है सो खर्च करेंगे। अब इसमें देखेंगे 4616 स्कूलों को, 4616 स्कूलों को आदर्श विद्यालय भी बनाया जाएगा। 4616 विद्यालय को आदर्श विद्यालय भी बनाया जाएगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड सरकार कितने पर्यटक क्षेत्र को पर्यटन विभाग गुजरात के कच्छ महोत्सव के तर्ज पर तैयार करने की योजना बना रही है? झारखंड सरकार जो है सो कितने पर्यटक क्षेत्र हैं, है ना, आपको बताना है वह कितने पर्यटक क्षेत्र हैं जिसको गुजरात के कच्छ महोत्सव के तर्ज पर इसको तैयार करने की योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4, यानी 4 पर्यटक स्थलों को गुजरात के कच्छ महोत्सव के तर्ज पर तैयार करने की योजना बना रही है। इसमें देखेंगे वह कौन कौन सा पर्यटक स्थल है ना। सारे पर्यटक स्थल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे नेतरहाट, सूर्योदय का क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सूर्योदय, है ना। यहाँ पे देखेंगे सबसे नज़दीक सूर्य दिखता है। यहाँ पे नेतरहाट में सबसे नज़दीक सूर्य दिखता है, वहाँ पे लोग जाते हैं। बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। मैक्सलुक्सीगंज, पतरातू, मसानजोत, ये 4 हो गया ना, नेतरहाट, मैक्सलुक्सीगंज, पतरातू, मसानजोत। इस सभी को इको स्ट्रीट के तहत, किसके तहत? इको स्ट्रीट के तहत पर्यटक विभाग गुजरात के कच्छ महोत्सव के तट पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है ना। जिसके तहत फरवरी माह में 10 दिवसीय मेला को भी आयोजन किया गया था। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की जो है सो घोषणा की है? तो पहला है बांस, बी गोंद, सी ला, डी उपरोक्त में से सभी। तो चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ला, है ना। इसका सही जवाब क्या है? ला। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बांस आ गया। ठीक है, तो बांस के बारे में हम लोग जानकारी देख लेंगे। बांस जो है सो झारखंड में 4470 स्क्वायर किलोमीटर, 4,470,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 4,470,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बांस का उत्पादन होता है। झारखंड में कितना? 4,470 स्क्वायर किलोमीटर बांस का उत्पादन होता है। पूरे देश का आधा बांस
जितना पूरे देश में उत्पादन होता है उसका आधा बांस केवल झारखंड में ही उत्पादन होता है ना। पूरे देश का, समझ रहे हैं ना, पूरे देश का आधा बांस जो है सो झारखंड में उत्पादन होता है। अब इसमें देखेंगे सी नंबर, आंसर क्या था मेरा, सी नंबर लाह। तो लाह के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो राज्य में लगभग 12,000 टन, कितना, 12,000 टन, 12,000 टन, 12,000 टन, राज्य में लगभग 12,000 टन लाह का उत्पादन किया जाता है। देश में सबसे अधिक लाह का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है। देश का सबसे अधिक लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। और दुनिया भर में देखेंगे तो दुनिया भर में सबसे अधिक लाह का उत्पादन कहाँ होता है, दुनिया भर में सबसे अधिक लाह का उत्पादन भारत देश में होता है। अब भारत देश में सबसे अधिक लाह का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। क्लियर हो गया। अब झारखंड में लगभग 30 से 40%, 30 से 40% लोग जो हैं सो लाह के उत्पादन पे निर्भर हैं। कितने, 30 से 40% किसान लाह की खेती से जुड़े हुए हैं, है ना। लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से पलामू प्रमंडल का जो स्थान है वो पहला है। क्या है, लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से पलामू प्रमंडल का स्थान क्या है, पहला है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा स्थान रांची का, तीसरा स्थान पश्चिमी सिंहभूम का। लाह उत्पादन में पहला स्थान किसका है, पलामू प्रमंडल, दूसरा रांची और तीसरा स्थान है पश्चिमी सिंहभूम। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री द्वारा लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने तथा इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोषणा की गई है। मतलब यहाँ लाह की जब खेती की जाएगी तो इसका जो न्यूनतम से न्यूनतम जो रेट होगा उसको तय करने का सरकार जो है सो घोषणा भी की है। भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो नामकुम में स्थित है। रांची के नामकुम में स्थित है भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान। हाल ही में 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी आयोजन नामकुम के रांची में की गई। वर्तमान में झारखंड के कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन है, तो बादल पत्रलेख हैं। कौन है, वर्तमान में झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन है, तो श्री बादल पत्रलेख जी हैं, है ना। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार ने रांची नगर निगम को कितनी सिटी बसें देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हम लोग जब रांची के टाउन में चलते हैं तो देखते हैं कि सिटी बसें चलती हैं और सिटी बसें की वजह से बहुत सारे जाम भी लगा करते हैं। जैसे कि खास करके मेन रोड में देखेंगे तो सिटी बसें की वजह से मेन रोड में बहुत सारी जामें हो जाती हैं। तो अब केंद्र सरकार जो है सो रांची नगर निगम को कितनी सिटी बसें देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 100, बी 200, सी 300, डी 500। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 500। कितनी सिटी बसें दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को, तो 500 बसें दिए जाएंगे, है ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नगर निगम भी देख लेंगे हम लोग। टोटल नगर निगम कितना है, तो टोटल नगर निगमों की संख्या यहाँ पे 9 है ना। बारीकी से देखेंगे हम लोग। रांची नगर निगम की जो स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1979 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी, 15 सितंबर 1979 ईस्वी को रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। झारखंड में रांची नगर निगमों की संख्या टोटल कितना है, तो 9 नगर निगम है ना। उसमें से पहला देख लिए रांची नगर निगम का स्थापना कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुआ था। दूसरा धनबाद, है ना। तो धनबाद नगर निगम का स्थापना कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2006 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1 फरवरी 2006 ईस्वी को हुआ था। तीसरा नगर निगम है आदित्यपुर, चौथा देवघर, पाँचवा चास, छठा मेदिनीनगर, सातवां हजारीबाग, आठवां मानगो
और 9वां कौन सा है, गिरिडीह। हम लोग टोटल झारखंड के कुल 9 नगर निगमों का के बारे में हम लोग देख लिए, जान लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने, है ना, झारखंड सरकार ने मोबाइल कुपोषण उपचार वैन, क्या है, मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की जो शुरुआत की गई वो किस जिले से की गई। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड सरकार ने मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की जो शुरुआत की गई वो कहाँ से की गई, किस जिले से की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए हजारीबाग, बी चतरा, सी साहिबगंज, डी पाकुड़। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चतरा। यानी चतरा में झारखंड सरकार ने कुपोषण मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत की है ना। अब सबसे पहले यहाँ देखेंगे ए हजारीबाग, है ना। तो हजारीबाग जिले का गठन कब किया गया था, साथ साथ में हर जिले का हम लोग गठन भी देख लेंगे। तो हजारीबाग जिले का जो गठन किया गया था वो 1833 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1833 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1833 ईस्वी में किया गया था, है ना। उसके बाद चतरा जिले का गठन कब किया गया था, तो चतरा जिले का गठन किया गया था 29 मई 1991 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, 29 मई 1991 ईस्वी को किया गया था। साथ ही साथ अब देखेंगे साहेबगंज, तो साहेबगंज का गठन कब किया गया था, तो 17 मई 1983 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, 17 मई 1983 ईस्वी को साहेबगंज जिले का गठन किया गया था। चौथा बचा मेरा पाकुड़। तो पाकुड़ जिले का गठन कब किया गया था, तो पाकुड़ जिले का गठन जब किया गया था 28 जनवरी, कब किया गया था, 28 जनवरी 1994 ईस्वी को। 28 जनवरी 1994 ईस्वी को पाकुड़ जिले का गठन किया गया था, है ना। अब इसके बारे में और देख लेंगे, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चतरा जिले में, कौन सा जिले में, चतरा जिले में कुपोषण की गंभीर समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत चतरा जिले में की गई और वर्ष 2022 तक कुपोषण की जो समस्या है उसको दूर करने और इसकी संख्या में 10 से 15%, कितना, 10 से 15% की कमी जो है सो दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 10 से 15%। अब इसमें देखेंगे निमित्त राज्य सरकार द्वारा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, किसके तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत, याद रखेंगे ना, किसके तहत, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन की जो शुरुआत की गई, कहाँ की गई, चतरा जिले से की गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ, झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ किस जिले में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 गिरिडीह, बी बोकारो, सी जमशेदपुर, डी दुमका। तो आपका सही जवाब यहाँ पे देना है, क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दुमका, जो कि झारखंड की उप राजधानी क्या है, दुमका है। तो झारखंड की उप राजधानी में दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे गिरिडीह जिला, है ना। अब गिरिडीह जिला यहाँ आ गया तो गिरिडीह जिला के बारे में देख लेंगे। तो गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया था, तो 6 दिसंबर 1972 ईस्वी को किया गया था। 6 दिसंबर 1972 ईस्वी को किया गया था गिरिडीह जिला का गठन। कब किया गया था, 6 दिसंबर 1972 ईस्वी को। उसके बाद है बोकारो। तो बोकारो जिला का गठन कब किया गया, 31 मार्च 1991, 31 मार्च 1991 ईस्वी को बोकारो जिला का गठन किया गया, है ना। उसके बाद दुमका, उप राजधानी दुमका का गठन कब किया गया, बताइए।
उप राजधानी दुमका का जो गठन किया गया, कब किया गया? 1855 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1855 ईस्वी में किया गया। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, है ना, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य की उप राजधानी दुमका में झारखंड कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। कहाँ पे? तो दुमका में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत इसको स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर देखेंगे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से झारखंड का स्थान 21वां स्थान है ना। झारखंड हाई कोर्ट का जो स्थान है वो कितनावां स्थान है? तो 21वां हाई कोर्ट है झारखंड। अभी देखेंगे वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो डॉक्टर रवि रंजन वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कौन है? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन हैं। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत की गई है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी रामगढ़, सी चतरा, डी गुमला, है ना। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चतरा जिले में। ठीक है, चतरा जिले में इटखोरी, कहाँ पे? चतरा जिले में इटखोरी, जो कि भद्रकाली मंदिर, ठीक है, भद्रकाली मंदिर के में ही इटखोरी महोत्सव का शुरुआत किया गया सन 2015 ईस्वी में। कब किया गया? सन 2015 ईस्वी में इटखोरी महोत्सव का शुरुआत किया गया। ठीक है, इटखोरी में एक भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो भद्रकाली मंदिर भदुली एक गांव है, वहीं पे भद्रकाली मंदिर स्थित है। कहाँ पे? भदुली में ना, भदुली एक गांव है, वहाँ पे भद्रकाली मंदिर स्थित है। अब इसके बारे में और देख लेंगे। रामगढ़, यहाँ बात आया था रामगढ़। तो रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था? तो रामगढ़ का स्थापना हुआ 12 सितंबर 2007 में। 12 सितंबर 2007 ईस्वी में रामगढ़ जिले का गठन किया गया था, है ना। उसके बाद देखेंगे रांची जिला। तो रांची जिला का गठन कब किया गया था? तो रांची जिला का गठन किया गया था 1899 ईस्वी में। कब किया गया था? 1899 में। गुमला जिले का गठन कब किया गया था? तो 1983 में। 1983 में। चतरा, है ना, चतरा जिले का गठन कब किया गया था? अभी पीछे भी बताएं, 29 मई 1991 ईस्वी को। 29 मई 1991 ईस्वी को। अब आते हैं यहाँ पे झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव मनाया गया? तो चतरा में भद्रकाली मंदिर। ठीक है, तो यहाँ एक शिलालेख से तराशी गई, है ना, मूर्ति है। भद्रकाली मंदिर में एक शिलालेख से तराशी गई मूर्ति है, जो 4.5 फीट की, 4.5 फीट इसकी ऊंचाई है। कितना फीट ऊंचाई है? 4.5 फीट है ना। इसमें से देखेंगे कि ऊंची 2.5 फीट, चौड़ी और 30 मन भारी है। कितना भारी है? 30 मन। ठीक है, 4 फीट ऊंची, 2.5 फीट चौड़ी और 30 मन भारी है। यह मंदिर पाल काल के समय में 5वीं और 6ठी शताब्दी, यह मंदिर जो है सो 5वीं मतलब कि पाल काल के समय में 5वीं और 6ठी शताब्दी में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 5वीं और 6ठी शताब्दी में भद्रकाली मंदिर का स्थापना किया गया था। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इटखोरी महोत्सव,
इटखोरी महोत्सव का शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया। उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? रघुवर दास थे। ठीक है, रघुवर दास थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, और इन्हीं के द्वारा 2015 में इटखोरी महोत्सव का शुरुआत किया गया था भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में। 2021 में महोत्सव का जो उद्घाटन किए वो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम प्रशिक्षण नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जो कि अभी वर्तमान में चतरा जिला से चतरा विधानसभा सीट से इन्होंने विजय प्राप्त किया है और वहाँ के अभी विधायक हैं। यह मेला 19 से, ठीक है, 21 फरवरी तक चला। यह मेला 19 से 21 फरवरी तक चला था। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में, झारखंड के किस संस्थान में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस संस्थान में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया हुआ है, IISM धनबाद, IIM रांची, ठीक है, COJ ब्राम और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नहीं, इसका सही जवाब क्या है? बी, ओनली बी, ठीक है, IIM रांची। यानी झारखंड के IIM रांची बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि IISM धनबाद का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? ठीक है, IISM धनबाद का जो स्थापना किया गया था 9 दिसंबर, कब किया गया था? 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को किया गया था। 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद IIM रांची, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 15 दिसंबर 2009 ईस्वी को किया गया था। IIM रांची का जो स्थापना किया गया था 15 दिसंबर 2009 ईस्वी को किया गया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। IIM रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 24 फरवरी 2021 को उस समय के तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। इन्हीं के द्वारा IIM रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का उद्घाटन किया गया। द्रौपदी मुर्मू अभी भारत के कौन हैं? राष्ट्रपति के पद पर हैं। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, इस मौके पर सेंटर की स्टडी करने के लिए विकास भारती व केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ MOU भी हुआ है। MOU पे हस्ताक्षर भी किया गया है। IIM के निर्देशक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह, IIM के निर्देशक कौन है? प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। इनके अनुसार सेंटर के माध्यम से स्थानीय आदिवासियों को कौशल व उद्यमिता से भी जोड़ा जा सकेगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है इट राइट कैंपस अभियान। इट राइट कैंपस अभियान से झारखंड के कितने संस्थान जुड़ेंगे? इट राइट कैंपस अभियान से झारखंड के कितने संस्थान जुड़ेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। इट राइट कैंपस अभियान से झारखंड के 4 संस्थान जुड़ेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। झारखंड के 4 बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं। पहला रिम्स रांची, दूसरा है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीसरा है BIT मेसरा और चौथा है BIT सिंदरी। इट राइट कैंपस अभियान से ये सभी चारों को जोड़ा जाएगा। इट राइट कैंपस अभियान से इन संस्थानों की कैंटीन में स्वच्छ एवं हाइजेनिक खान पान मिलेगा। ठीक है, हाइजेनिक खान पान मिलेगा और स्वच्छ भी रखा जाएगा। साथ ही फास्ट फूड पर रोक लगाने की जागरूक भी किया जाएगा।
फास्ट फूड खाना पे रोक लगाया जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं अंत होता है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।